जया बरसों बाद भारत आई थी, माँ की अस्थियां बहाने गंगाजल में। माँ ने मरते हुए उससे वचन ले लिया था कि वह उनकी अस्थियों को भारत जरूर ले जाएगी, वही उनका घर है। अमेरिका तो कभी उनका घर हुआ ही नहीं, बस घर होने का भ्रम देता रहा। अजीब थी माँ, अपने माँ बाप से झगड़ कर यहाँ आई थी, आगे की पढ़ाई के लिए। फिर यही पापा मिल गए थे। वे केरला से थे। पंजाबी नाना नानी को आरंभ में वे बिल्कुल पसंद नहीं थे। कहा उनकी गौरी चिट्टी बेटी और कहा यह काला सा लड़का। उनके नाती काले होंगे, यह सोचकर ही उनकी आत्मा दहल उठी थी। फिर जब जया हुई और उन्होंने उसे देखा तो उनका डर जाता रहा। गौरी ऊंची नाती पाकर उन्होंने माँ को माफ कर दिया था। फिर पापा उनका इतना ध्यान रखते थे कि समय के साथ वह यह भी भूल गए थे कि वह उनके बेटा नहीं दामाद थे। माँ को बस हमेशा कुछ नया करने की धुन रहती, जीवन जैसे मुस्कुराने की चीज हो। वह कहती, इसे तटस्थ होकर जी, मन में हजारों सितारों का संगीत बज उठेगा। इतनी मस्ती में जीने वाली मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया। सिर दर्द, काइमोथेरेपी से वह थकने लगी और उन्हें अपना अंत निकट लगने लगा। ऐसे में एक दिन उन्होंने जया से कहा, तू मानेगी नहीं पर अब मुझे वापस घर जाना है। कौन से घर? अपने घर, करनाल। वहां अब क्या है, नाना नानी तो रहे नहीं और घर भी बिक गया। हाँ, पर मेरा शहर तो खड़ा है। जया ने पापा से बात करी तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं त्याग पत्र दे देता हूँ, वहां किराए पर घर ले लेंगे। पर जब तक पापा त्याग पत्र देते तब तक माँ की तबीयत और खराब होने लगी और जाना कठिन होता चला गया। एक दिन दोपहर का समय था, वे बिस्तर में पड़ी चुपचाप रो रही थी। जया ने देखा तो घबराकर पूछा, बहुत तकलीफ हो रही है? उन्होंने छत देखते हुए कहा, घर जाना है मुझे, अपने देश जाना है, उसी मिट्टी में मिलना है, मेरी अस्थियों को गंगा में बहाना। कर सकेगी? हाँ माँ, आप जो कहो हो जाएगा। सारी जिंदगी तुझे यही सिखाया है कि पूरी दुनिया अपनी है और माना भी है, पर पता नहीं क्यों लग रहा है मेरा सुकून वहाँ है। मैं समझ रही हूँ माँ, और इसमें अजीब कुछ भी नहीं। हाँ, सारी मृगतृष्णा समाप्त हो गई, वहीं जाओ जहाँ से शुरुआत की थी। माँ की अस्थियों के साथ वह अकेली भारत आई थी। वह उस भारत को जानना चाहती थी जो माँ को इतनी शिद्दत से खींच रहा था। वह अस्थियों के साथ 2 महीने तक एक तीर्थस्थल से दूसरे तीर्थस्थल, एक शहर से दूसरे शहर भटकती रही। 2 महीने बाद वह ऋषिकेश पहुंची थी। यही माँ से उसे अंतिम विदा लेनी थी। नाव पर पंडित उससे मंत्र उच्चारित करवा रहा था और समझा रहा था, शरीर के अणु न जाने कहाँ कहाँ से आए थे और अब इस मिट्टी में मिल फिर बिखर जाएंगे। जिस मिट्टी ने इस तन को सींचा था, अब उस मिट्टी में मिल जाएंगे। ये धरती आकाश एक ही तो है, बस रूप अलग है। जया रात को होटल की लॉबी में बैठी थी। उसका कमरे में अकेले रहने का मन नहीं था। इतने में एक युवक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जया जी? जी, आप कौन? अभिमन्यु। आज जिन पंडित जी ने आपसे संस्कार करवाए थे, मैं उनका बेटा हूँ। जया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस थकी आंखों से उसे देखती रही। अभिमन्यु ने कहा, पिताजी ने कहा आप अकेली है और आपने आज अस्थियां विसर्जित की है। मैं आपका हाल चाल पूछ आऊं, वे चिंतित है। मैं ठीक हूँ, उन्हें मेरा धन्यवाद कहना। जी। वह मुड़कर जाने लगा तो जया ने कहा, रुक जाओ, बहुत अजीब लग रहा है। माँ को गए तो 2 महीने से ज्यादा हो गए, पर आज लग रहा है कुछ भी नहीं बचा। वे हैं न आपके विचारों में, मन में, शरीर में। आप चाहे भी तो उनसे दूर नहीं जा सकती, जैसे हम ही तो सृष्टि है।
इससे दूर कैसे जाएंगे? जया मुस्करा दी। खड़े क्यों हो, बैठो ना। अभिमन्यु बैठ गया तो जया ने पूछा, क्या पियोगे? वोडका। जया हंस दी। ठीक है, तुम वोडका लो और मैं कॉफी लूंगी। सिर भारी हो रहा है। अभिमन्यु काफी देर बैठा रहा। उनकी दुनिया भर की बातें होती रही। वह जाने लगा तो उसने अपना कार्ड जया को देते हुए कहा, किराए पर गाड़ी देता हूँ, कल टैक्सी चाहिए हो तो मुझे फोन कर देना। वह चला गया तो वह फिर से अकेला अनुभव करने लगी। वह सोच रही थी, हो सकता है अभिमन्यु मुफ्त की वोडका पीने और अपना बिजनेस बढ़ाने आया हो, परंतु फिर भी आज की शाम वह पूरी तरह से अकेले रहने से बच गई। पापा का फोन आया, कैसी हो? माँ की बहुत याद आ रही है। माँ तो तुम्हारे साथ है, विचारों में, मन में, शरीर में। तुम चाहो भी तो उससे दूर नहीं जा सकती, जैसे हम ही तो सृष्टि हैं, इससे दूर कैसे जाएंगे? जया एकदम चौंक उठी। यही तो अभिमन्यु ने कहा था। वह कमरे में आ गई, बत्ती खुली छोड़ दी, फोन पर संगीत लगा दिया और सो गई। उठी तो पक्षी चहचहा रहे थे। बालकनी में आकर देखा, गंगा के पूर्व में सूर्योदय हो रहा था। उसने शांत मन से पहली बार हाथ जोड़ दिए और मन ही मन कहा, मेरे पुरखों को जीवन देने वाले, मैं जहाँ भी रहूं तेरे साथ ही हूँ। उसने अभिमन्यु से टैक्सी मंगाई तो वह खुद ही गाड़ी चलाते हुए आ गया। तुम खुद आ गए? जी, मैंने सोचा मैं ही आपको सुरक्षित एयरपोर्ट तक छोड़ दूं। आप आई अपनी जिम्मेदारी से हैं, पर आपको सुरक्षित एयरपोर्ट छोड़ना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, कहकर वह हंस दी। सारा रास्ते वे दुनिया भर की बातें करते रहे। चोटी का क्या अर्थ है? जनेऊ का क्या अर्थ है? भारत में इतनी गरीबी क्यों है? सड़कें इतनी खराब क्यों हैं? प्रश्नों उत्तरों का एक अजीब सिलसिला उनके बीच चलता रहा। एयरपोर्ट पर उतरते हुए उसने कहा, एक बात कहूँ, थोड़ी भावुक सी है। आई तो मैं माँ के देश में थी, पर जाते हुए लग रहा है जैसे अपने देश से जा रही हूँ। अभिमन्यु मुस्करा दिया। यह देश हर उस व्यक्ति का है जो इससे प्यार करता है। फिर आप तो भारतीय ही हो, सिर्फ पासपोर्ट अमेरिका का है। जया मुस्करा दी। जाती हुई जया को देखते हुए अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, इसको पता नहीं है, एक दिन इसके बच्चे भी खुद को ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। हमारा स्वयं से भी तो नाता जन्मों का है, जिसे सारी जिंदगी ढूंढते फिरते हैं।